ठीक है, ये चार्ट है, चार्ट के ऊपर ये लिखा हुआ है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण, यानी यहाँ पर इस चार्ट में बताया गया है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, क्या होती है। तो ये चार्ट हो गया। अब इसमें चित्र बनाया गया होगा, जैसे मान लो कोई पौधा बनाया गया है, मान लो ये गमला है, ये गमला है आपका, ठीक है, और इसमें एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा है, क्या है, एक पौधा। ठीक, इसमें क्या है, एक पौधा है, ये मिट्टी है, मान लीजिए यहाँ तक ये क्या है, इस गमले में मिट्टी है, मिट्टी रहेगा तभी तो पौधा जीवित रहेगा, है ना। तो क्या है, ये एक सजीव पौधा है, ठीक है, क्या है, एक सजीव पौधा। सजीव पौधा का मतलब है जीवित पौधा, ठीक है, इसमें जान है अभी, ठीक। और यहाँ पर है एक सूर्य जी, ठीक है, ये है सन, इसमें से प्रकाश जो है वो निकल रहा है, ठीक। और ये हो गया गमला, मान लीजिए ये लैब में रखा हुआ है, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये धूप में रखा हुआ है, ठीक, ये धूप में रखा हुआ है। अब बताओ कि ये एक चार्ट हो गया। अब बताओ इसमें वो क्रिया लिखी होगी जैसे 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 जो पौधा है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा होगा। अब देखिए, जैसे ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश पौधों पर आएगा, सूर्य से प्रकाश क्या करेगा, पौधों पर आएगा। यहाँ पर लाइट आ रही है, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट। सूर्य का प्रकाश पौधों पर पड़ा, ठीक है, पौधों से पत्तियों पर, जो ये पत्तियां हैं इस पत्तियों पर प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो है ये पत्तियों पर पड़ रहा है। यानी पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर क्यों पड़ रहा है, क्योंकि पत्तियां ही तो हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, ठीक है, पत्तियां ही। एक बात बताइए, पौधे का कौन सा ऐसा भाग है जो भोजन बनाता है, तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि पत्तियां वो मेन पार्ट है एक प्लांट्स और ट्री का जो कि भोजन बनाती हैं, और भोजन बना के पूरे शरीर में पहुंचाती है, पूरे शरीर में किसके, अपने पौधे या पेड़ के पूरे पार्ट में पहुंचाती हैं भोजन बना के। यानी पत्तियां ही एक ऐसा मेन पार्ट है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, ठीक है, और भोजन भी बनाती है। और कैसे करती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, क्यों करती है, पत्तियां ही क्यों करती हैं, क्योंकि पत्तियों में क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल पाई जाती है, ठीक है, क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल पाई जाती है। अब बच्चे पूछेंगे मैम क्लोरोफिल क्या होता है, जैसे देखो अब ये चार्ट है तो उनको क्वेश्चन करने का भी मौका मिल रहा है, आप ऐसे ही उन्हें बक देते बता देते तो उनको समझ में नहीं आता, लेकिन ये चार्ट है तो चार्ट के माध्यम से उनको ये भी समझ आ रहा है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया, या यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट में, क्लोरोफिल, पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसकी वजह से पत्तियां क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और भोजन बनाती हैं। तो बच्चे क्या पूछेंगे मैम क्लोरोफिल क्या होता है, ये तो समझ में आ गया कि प्रकाश की उपस्थिति में जो पत्तियां हैं वो भोजन बनाती हैं, ठीक है, भोजन बना के पूरे पेड़ में पहुंचाती हैं, जिससे पूरे पेड़ को क्या मिलता है, पोषण मिलता है, और उसकी वजह से पेड़ क्या होता है, जीवित होता है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन मैम क्लोरोफिल क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे कि क्लोरोफिल एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का पिगमेंट है, जिसे हिंदी में वर्णक बोलते हैं। पिगमेंट का मतलब है एक प्रकार का जो है वो वर्णक है, क्लोरोफिल नाम है उसका, जो पत्तियों में पाई जाती है, जिसके वजह से पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। आप जब इस तरीके से बच्चों को पढ़ाओगे ना तो उनका पढ़ाई का अलग ही लेवल रहेगा, और उन्हें समझने में भी अच्छा लगेगा और पढ़ने में मजा भी आएगा, ठीक है। तो बच्चे समझ जाएंगे, और बच्चे ये नाम भी